रमजान की रोशनी शहर के पुराने हिस्से में एक संकरी गली थी, जहां छोटी छोटी दुकानों और पुराने घरों की कतारें थीं। वहीं एक छोटी सी दर्जी की दुकान थी, जिसे बुजुर्ग इब्राहिम मियां चलाते थे। उनकी दुकान पर बड़े बड़े लोग नहीं, बल्कि गरीब और जरूरतमंद लोग आते थे, क्योंकि वे कम पैसों में भी अच्छे कपड़े सिल देते थे। रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका था। दिन भर रोजा रखने के बाद जब सूरज ढलता, तो पूरा इलाका इफ्तार की खुशबू से महक उठता। मगर इब्राहिम मियां की दुकान के पास रहने वाला एक लड़का, आरिफ, हर दिन भूखा ही सो जाता था। उसकी माँ बीमार थी और उसके पास रोजा खोलने के लिए भी कुछ नहीं होता था। वह दूसरों को खाते देखता, लेकिन कभी किसी से कुछ मांगता नहीं था। एक दिन इब्राहिम मियां ने देखा कि आरिफ दुकान के बाहर बैठा हुआ था और उसकी आंखों में उदासी थी। वे अंदर गए, अपने इफ्तार का थाल उठाया और उसे आरिफ के सामने रख दिया। लड़का झिझका, मगर इब्राहिम मियां ने प्यार से उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, रमजान का मतलब सिर्फ रोजा रखना नहीं, बल्कि किसी भूखे को खिलाना भी है। ये सुनकर आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद हर शाम इब्राहिम मियां आरिफ के लिए इफ्तार रखते। धीरे धीरे बाकी दुकानदार भी इस नेक काम में शामिल हो गए। गली में रहने वाले और भी गरीब लोग इफ्तार के लिए आने लगे। एक छोटी सी दुकान से शुरू हुआ यह सिलसिला पूरे मोहल्ले की एक प्यारी परंपरा बन गया। रमजान के आखिरी दिन जब चांद नजर आया, तो इब्राहिम मियां ने देखा कि आरिफ के चेहरे पर पहली बार एक सच्ची मुस्कान थी। उसने अपने छोटे छोटे हाथ जोड़कर दुआ की, या अल्लाह, मेरे इब्राहिम चाचा को हमेशा सलामत रखना। उस रात पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था, सिर्फ चांद की रोशनी से नहीं, बल्कि इंसानियत के उस उजाले से जो रमजान की असली सीख थी।